ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, जन औषधि दिवस के अवसर पर किफायती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराने में जन औषधि केंद्रों की भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया PMBI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि दधिच। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं विशाल शर्मा। पिछले कुछ वर्षों में देश के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं और इनमें से एक अहम बदलाव वो है प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना। ये योजना जो है आम लोगों के लिए वरदान साबित हुई है और देश में जेनेरिक दवाओं के प्रति जागरूकता और विश्वास पैदा करने के उद्देश्य से इसी सिलसिले में हर वर्ष 7 मार्च को जन औषधि दिवस भी मनाया जाता है। आज इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस ब्यूरो ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि दधीच जी। और रवि दधीच जी, हम आपसे बात करेंगे और साथ ही साथ कार्यक्रम में बीच में हमारे साथ इस योजना के लाभार्थी भी जोड़ेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे, उनकी बात को भी सुनने की कोशिश करेंगे कि उनको इस योजना से किस तरीके से लाभ पहुंचा है। रवि दधीच जी, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना है क्या? प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना भारत सरकार की एक ऐसी परियोजना है जिसमें जन औषधि केंद्रों को पूरे देश में स्थापित किया गया है और जैसा कि इसका नाम है जन औषधि, पीपल्स मेडिसिन, लोगों के लिए दवाई, तो एक सस्ती और उत्तम दवाई देने के लिए एक माध्यम बना है। ये सब जो जन औषधि केंद्र पूरे देश में खोले गए हैं, इनमें आप किसी भी प्रकार की एलोपैथिक दवाइयां, जो कि बहुत बड़ी उसकी रेंज है, जिसमें लगभग 2000 प्रकार की दवाइयां और 300 से अधिक सर्जिकल उपकरण, ये इन दुकानों पे मिलते हैं। तो कोई भी व्यक्ति अपना मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन ले जाकर, जिस प्रकार से अन्य मेडिकल स्टोर्स पे या केमिस्ट की शॉप पे जाते हैं, उसी प्रकार से जनऔषधि केंद्रों पर भी जा सकते हैं और अच्छी और उत्तम क्वालिटी की दवाइयां यहाँ से काफी कम कीमतों पर, जो कि बाजार की दवाइयों से 50 से 80% कम है, वो खरीद सकते हैं। जी, आपने बताया कि 50 से 80% से कम कीमतों पर ये जनऔषधि केंद्रों से दवाइयां उपलब्ध हैं, ब्रांडेड दवाइयों की तुलना में अगर हम बात करें तो। लेकिन एक आम लोगों का यही मानना है कि जेनेरिक दवाएं कम प्रभावी होती हैं। क्या जेनेरिक दवाएं कम असरदार होती हैं? इस मिथक को दूर करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से? जेनेरिक दवाइयां केवल एक कैटेगरी है, वो इसलिए कि जिन दवाइयों का पेटेंट खत्म हो गया उसके बाद वे सभी जेनेरिक कैटेगरी में आ गई हैं। जो जनऔषधि परियोजना के माध्यम से लोगों को दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं, ये सभी सामान्य दवाइयां ही हैं और इन दवाइयों को प्राप्त करने के समय सबसे पहले तो इन दवाइयों को बहुत ही अच्छी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जो WHO GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के जिनको सर्टिफिकेशन प्राप्त हैं, उन्हीं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से या फैक्ट्रीज से इनको प्रोक्योर किया जाता है, खरीदा जाता है। यही नहीं, इसके पश्चात इनको जब ये जन औषधि के वेयर हाउस में आती हैं, जो कि देश में 5 विभिन्न स्थानों पर हैं, वहां पर इनको NABL एक्रेडिटेड लेबोरेटरीज में दोबारा जांच के लिए भेजा जाता है कि जो दवाइयों का स्टॉक प्राप्त हुआ है उनकी क्वालिटी बिल्कुल वही है जो अन्य ब्रांडेड दवाइयों की है। तो उसके विभिन्न पैरामीटर्स हैं, उस पर उन केमिकल्स की जांच की जाती है और ये तसल्ली करने के बाद, ये भरोसा प्राप्त करने के बाद कि ये दवाइयां बिल्कुल उम्दा क्वालिटी की हैं और उसी स्टैंडर्ड की हैं और उसी एफिकेसी की हैं, वही फायदा करेंगी जो कि किसी ब्रांड नेम की दवाइयां करेंगी, इनको जन औषधि केंद्रों पर भेजा जाता है। तो इस सब प्रक्रिया से यह निश्चित हो जाता है कि दवाइयां बहुत ही अच्छी क्वालिटी की हैं, लेकिन इनकी कीमत काफी कम है। जी, जनऔषधि केंद्रों पर कितने प्रकार की दवाइयां मिलती हैं? क्या इनमें आयुर्वेदिक दवाइयां भी शामिल होती हैं? जनऔषधि केंद्रों पर लगभग 2000 प्रकार की दवाइयां हैं और 300 से अधिक सर्जिकल उपकरण हैं, जिसमें इसके अलावा न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, कुछ छोटे डिवाइसेस हैं जिसमें थर्मामीटर, ग्लूकोमीटर, नेब्यूलाइजर, स्टीम वेपोराइजर, इस प्रकार के उपकरण भी मिलते हैं। साथ ही आयुर्वेदिक दवाइयों की श्रेणी में अभी सिर्फ 5 प्रकार की दवाइयां मिलती हैं, जिसमें सामान्य रूप से उपयोग में आने वाला च्यवनप्राश है, त्रिफला है, अश्वगंधा है, इस प्रकार के उत्पाद भी जनऔषधि के माध्यम से मिलते हैं। जी, गंभीर बीमारियों की जब हम बात करते हैं, जैसे कैंसर है और भी कई बीमारियां होती हैं, उनकी जो दवाइयों के जो पेटेंट हैं वो बड़ी कंपनियों के पास हैं। इस गंभीर बीमारियों की जो दवाइयों की उपलब्धता आसानी से हो और कम कीमत पर हो, इसके लिए सरकार की तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? तो आपका प्रश्न गंभीर बीमारियों के बारे में है, तो कैंसर से संबंधित भी लगभग 60 प्रकार की दवाइयां जनऔषधि की प्रोडक्ट बास्केट में या लिस्ट में शामिल हैं
वे सभी दवाइयाँ चुनिंदा स्टोर्स पर या जो हॉस्पिटल्स के पास में हैं या जहाँ कैंसर हॉस्पिटल्स हैं उस प्रकार के स्थानों पर वे भी मिलती हैं। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी क्रॉनिक डिजीज हैं जिसमें दवाइयों का रेगुलर रूप से सेवन करना जरूरी होता है और लोगों का काफी खर्चा होता है, जैसे डायबिटीज या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हैं, हार्ट से रिलेटेड डिजीज हैं। तो उनसे संबंधित जो दवाइयां हैं उनकी काफी ज्यादा मांग होती है। तो वो दवाइयां जो महंगी दवाइयां हैं उस श्रेणी में भी वे भी सभी जब पेटेंट से जो बाहर होती हैं वे जन औषधि के प्रोडक्ट लिस्ट में शामिल की जाती हैं। और इस प्रकार की लगभग 300 के करीब दवाइयां इन दो डायबिटीज और हाइपरटेंशन या कार्डियोवैस्कुलर कैटेगरी की जन औषधि के माध्यम से उपलब्ध होती हैं। जी, और हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में जनौषधि केंद्रों की इस समय कितनी संख्या है और इनकी उपलब्धता शहरों में तो हमें आमतौर पर देखने को मिलती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी उपलब्धता कितनी सुगम है? देश में लगभग 6000 के आसपास ऐसे जनौषधि केंद्र हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध हैं। तो वहां पर भी सभी लोग जाकर अपनी दवाइयां ले सकते हैं और इनकी संख्या को हम बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के सहयोग से लगभग 724 ऐसे केंद्र भी खोले गए हैं जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के माध्यम से खोले गए हैं। वे ग्रामीण क्षेत्रों में ही हैं। इनकी जो संख्या है ग्रामीण क्षेत्रों की पूर्ति करने के लिए हम निरंतर उस पे काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि देश के सभी लोगों को उनके निवास के 2 से 3 किलोमीटर के अंदर कोई ना कोई जन औषधि केंद्र मिल पाए आगे आने वाले वर्षों में, ताकि वे सुगमता से इन दवाइयों को प्राप्त कर सकें। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दमन और दीव में सिलवासा में एक जनऔषधि दिवस पर आज एक कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त किए हैं। आइए सुनते हैं क्या उन्होंने कहा आज। जन औषधि यानी सस्ते इलाज की गारंटी। जन औषधि का मंत्र है दाम कम दवाई में दम। हमारी सरकार अच्छे अस्पताल भी बनवा रही है, आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा भी दे रही है और जन औषधि केंद्रों के जरिए सस्ती दवाएं भी दे रही है। हम सब ने अपने जीवन में देखा है अस्पताल में इलाज के बाद भी लंबे समय तक दवाओं के खर्च का बोझ रहता है। ये बोझ कम हो इसके लिए देश भर में 15,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्रों पर 80% तक कम कीमत पर लोगों को दवाइयां मिल रही है। प्रधानमंत्री ने कहा दाम कम और दवाई में दम। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने भी आज जनऔषधि दिवस पर कुछ कहा है। आइए सुनते हैं क्या बोला है उन्होंने। 2027 तक प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे और अधिक लोग सस्ती और अच्छी दवाओं का लाभ उठा सके। हर साल 7 मार्च को जन औषधि केंद्र के रूप में ये दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष भी लगभग 5,000 नए जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। मैं सभी से अपील करता हूं कि नजदीकी जन औषधि केंद्र पर जाएं, दवाएं लें और उनकी गुणवत्ता और किफायती कीमतों को खुद अनुभव करें। ये जितने भी जनऔषधि केंद्र देश में खोले गए हैं अभी तक, क्या इसके पीछे सरकार का पूरी फंडिंग होती है, सरकार इसके लिए पूरा धन देती है, या फिर इसका पूरा एक प्रक्रिया क्या है जनऔषधि केंद्र खोलने की? जनऔषधि केंद्र खोलने के लिए सामान्य तौर पर कोई भी व्यक्ति अप्लाई कर सकता है। इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल या जनऔषधि की जो वेबसाइट है janaushadhi.gov.in, उस पर जाकर कोई भी व्यक्ति अप्लाई कर सकता है, अप्लाई फॉर केंद्रा कैटेगरी में। और जो जनऔषधि की वेबसाइट है वो 12 भाषाओं के अंदर उपलब्ध है, तो किसी भी भाषा में आप उसका चयन करके अपना जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा जो दुकान खोलने वाले कोई भी प्राइवेट व्यक्ति हैं, वे या तो स्वयं बी फार्मा या डी फार्मा की डिग्री धारक हों, या वे किसी व्यक्ति को अपने यहाँ एंगेज कर सकते हैं, उसको अपने साथ रख सकते हैं, जो कि एक स्टेट से जो ड्रग लाइसेंस लेना होता है इन दुकानों को चलाने के लिए, उसके लिए आवश्यक है। इसके लिए 120 स्क्वायर फीट की मिनिमम एक दुकान की जरूरत होती है। लेकिन ये जो सभी चीजों के साथ सरकार की तरफ से इसमें काफी सहयोग किया जाता है कि विशिष्ट श्रेणियों में, जैसे कि महिलाएं हों, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, दिव्यांग या एक्स सर्विसमैन, इन सब श्रेणियों में, या फिर जो लोग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में, आइलैंड डिस्ट्रिक्ट्स में या हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं, वहां कोई दुकान खोलता है तो उसको 2 लाख रुपए की एक मुश्त सहायता दुकान के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए सरकार के द्वारा दी जाती है। प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि योजना का लाभ उठाने वाले लाभार्थी ने हमसे बात की है। हमने उनके विचार जानने की कोशिश करी कि उनको इस योजना से कितना लाभ पहुंचा है। मेरा नाम ब्रिजमोहन अग्रवाल है और मैं वंदना अपार्टमेंट आईपी एक्सटेंशन में रहता हूँ।
मुझे 15 साल से डायबिटीज और हाइपरटेंशन है। महीने का खर्चा मेरा दवाइयों का 5,000 रुपए आता था। और जब से मैंने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से दवाइयां लेनी शुरू करी हैं, वो खर्चा करीब 80% कम होके अब 1,000 रुपीज में मेरी सारी दवाई आ जाती है पूरे महीने की। और ये दवाइयां मुझे बिल्कुल उतना ही असर कर रही हैं जो पहले मैं ब्रांडेड दवाई लेता था। तो शुरू में एक दुकान को एस्टेब्लिश करने के लिए जो एक सपोर्ट होना चाहिए, जिससे कि दुकान का फर्नीचर या कंप्यूटर या फ्रिज, ये सब चीजों के ऊपर जो खर्चा है वो सरकार के द्वारा दिया जाता है। निजी अस्पतालों की जब हम बात करें तो निजी अस्पतालों में जब एक मरीज भर्ती होता है तो वहां पर सबसे ज्यादा बोझ जो कहा तो यही जाता है कि इलाज के दौरान 70% से ज्यादा जो खर्च होता है वो दवाइयों पर होता है। निजी अस्पतालों में क्या इस तरह की कोई व्यवस्था हो सकती है? क्या सरकार इस दिशा में कुछ सोच रही है कि निजी अस्पतालों के भीतर भी जन औषधि केंद्र खोले जा सकें? निजी अस्पतालों में अभी वर्तमान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि वहां पर जन औषधि खोला जाए, क्योंकि वो एक प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट है। लेकिन किसी भी हॉस्पिटल जो यदि 100 बेडेड या उससे अधिक है, हम उसके आसपास के क्षेत्र में एक या उससे अधिक दुकान खोलने की भी परमिशन देते हैं। और ये नेचुरल एक डिमांड और सप्लाई के आधार पर निजी हॉस्पिटल में भी जैसे नंबर ऑफ पेशेंट्स आते हैं तो उनकी जरूरत है कि उनको भी सस्ती दवाई मिल सके, तो उसके आसपास के क्षेत्र में ऐसी दुकानें खोली जा रही हैं। जी, पिछले साल नेशनल मेडिकल कमीशन ने एक नियम भी लागू किया था कि जिसमें कहा गया था कि डॉक्टरों को जेनरिक दवाएं भी लिखनी होंगी और इस नियम को न मानने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन बाद में जो है ये अभी सिरे चढ़ी नहीं ये पूरी एक योजना जो है। तो डॉक्टर्स जो हैं जेनरिक दवाइयां लिखें, इसके लिए हम किस तरीके से डॉक्टरों को प्रोत्साहित कर सकते हैं? तो इसके लिए जैसा आपने कहा कि एनएमसी ने एडवाइजरी की थी, इसके अलावा विभिन्न राज्य सरकारों ने अपने जो स्टेट गवर्नमेंट के डॉक्टर्स को सभी को ये निर्देश दिए हैं अलग अलग स्तर पर। जम्मू कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली सरकार ने भी दिया है। तो इस प्रकार से कहा गया कि आपको केवल जेनेरिक दवाई का ही नाम लिखना है ताकि जो पेशेंट है उसकी चॉइस हो कि वो कौन सी दवाई लेना चाहता है। तो ये जो एक व्यवस्था है कि डॉक्टर्स का इसमें बहुत सहयोग आवश्यक है कि लोगों का जो दवाइयों पर होने वाला खर्चा है उसे कम किया जाए, और यदि वे जन औषधि की क्वालिटी और उस पर भरोसा करेंगे तो वो अपने पेशेंट्स को रिकमेंड कर सकते हैं। और एक जन आंदोलन के रूप में, जैसा कि आज जन औषधि दिवस के रूप में हम अवेयरनेस इसके बारे में कर रहे हैं कि ये दवाइयां बहुत ही उम्दा क्वालिटी की हैं, और डॉक्टर्स को भी अपील कर रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जन औषधि की दवाइयां या जेनेरिक दवाइयां या उनका जो केमिकल नेम है उससे दवाई लिखें, और फिर पेशेंट अपनी एक चॉइस कर सकता है कि उसको जन औषधि की दवाई लेनी है या फिर भी किसी और दवाई को वो लेना चाहता है। इस वर्ष 5,000 जन औषधि केंद्र खोलने का बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य जो है सरकार ने निर्धारित किया है। किस तरीके से देखते हैं कि सरकार कितनी गंभीरता से इसको आगे बढ़ा रही है? सरकार का जन औषधि योजना के प्रति एक विशेष प्रयास है कि देश के सभी लोगों को सस्ती दवाई मिल पाए और अच्छी क्वालिटी का एक एश्योरेंस उसके साथ हो, एक वादा हो, एक विश्वास हो। तो इसी को पूरा करने के लिए और देश के अंदर इतना डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में लेवल तक इसको पहुंचाया जाए, रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी पहुंच बने और सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो। जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा, हम वो लक्ष्य उस समय के अंतर्गत रहते हुए उसको प्राप्त कर लेंगे और अधिक से अधिक लोगों को इसका फायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना से आम जनता को किफायती दामों पर बहुत ही गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध हो रही हैं और इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान भी है। उम्मीद है कि इस योजना में और हमें बढ़ावा देखने को मिलेगा, वृद्धि देखने को मिलेगी, विस्तार देखने को मिलेगा और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार भी होगा और साथ ही साथ देश में उद्यमिता को भी बढ़ावा देने में इसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। रवि दधीच जी, आप स्टूडियो में आए और इतनी उपयोगी जानकारी दी आपने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मैं भी आपके सभी श्रोताओं को धन्यवाद करना चाहता हूं और जन औषधि दिवस की विशेष शुभकामनाएं। अभी आप सुन रहे थे जन औषधि दिवस के अवसर पर किफायती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराने में जन औषधि केंद्रों की भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया PMBI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि दधिच। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे विशाल शर्मा।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या WhatsApp के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIRNSTtalks@gmail.com और WhatsApp नंबर है 9289094044।